हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल मूवीज एक्सप्लेन टीवी। तो कहानी शुरू होती है एक राइटर से जिसका नाम है लोरेटा। लोरेटा एक फेमस राइटर थी जिसके वजह से उसको अवार्ड भी मिला। पर इस वक्त वो अपनी लाइफ से बोर हो चुकी है क्योंकि उसका हस्बैंड मर गई। उसकी हस्बैंड अब नहीं रही इस दुनिया पे। उसका हस्बैंड के नाम था जॉन, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट था। अब लोरेटा पूरे दिन अपने कमरे में ही बंद रहती है, कभी भी उसके रूम से बाहर नहीं निकलती। यहाँ पर वो एक बुक पर काम कर रही होती है क्योंकि उसके पब्लिशर को एक बुक चाहिए होती है और उसका बुक का नाम होता है द लॉस्ट सिटी ऑफ डी। लोरेटा यहाँ पे अपनी पेमन से बुक ख़त्म करती है और ख़त्म करने के बाद बुक लॉन्च करने का दिन आ जाता है। उसके सभी बुक में जो कवर पेज रहता है वहाँ पे लिखा रहता है एलन। एलन यहाँ पे डैश का रोल प्ले करता है, जो एक काफ़ी नॉवेल राइटर है। तो अब बुक लंच के दिन एलन आ जाता है वहाँ पर और वहाँ से इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है। लोरेटा एलन को पसंद भी करती है। उसको लगता है कि ये सिर्फ एक मॉडल है, उससे अलावा और कुछ नहीं। इसी बात पर वो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाता है और गुस्से में आके एलन लोरेटा को बोल देती है वो मम्मी की तरह हो गई है, जो पूरे दिन रूम में बंद हुए रहते हैं और अपने पास्ट से निकलना नहीं चाहता है, पूरे एक मम्मी की तरह। ये सुनकर लोरेटा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और आगे निकल जाती है एक कैफ़ के लिए, जो पहले ही उसने एक कैफ़ बुक कर होती है। लेकिन वहाँ पे कैफ़ नहीं आता। उस कैफ़ की जगह पर दो किडनैपर आ जाती है। लोरेटा को पता नहीं था कि वो कैफ़ नहीं है, ये किडनैपर का कैफ़ है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि ये किडनैपर का ही कैफ़ है और ज़बरदस्ती लोरेटा को किडनैपर लोग ले जाता है। उसके बाद एलन ने सब कुछ देख लिया होता है, लेकिन एलन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका पास कार नहीं था, वो दौड़ के नहीं जा सकता। और लोरेटा यहाँ पे मिलती है एक बड़े से कंपनी के ओनर एलेपिटा से। एपिकल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसको पुराने चीज़ों को रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसको अलग अलग तरह की पुरानी चीज़ खोजना होता है और इसीलिए वो लोरेटा को किडनैप कर ले आता है। उस ऑनर ने पहले ही लोरेटा की बुक पढ़ लिया होती है और उसको लगता है द लॉस्ट सिटी ऑफ टी ढूंढ कर ले आ सकता है। उस ऑनर को लगता है कि ये द लॉस्ट सिटी ऑफ डी का कहानी सच है। जब लोरेटा उसके हस्बैंड के साथ काम कर रही होती है तब उसके पास बहुत ऐसे पुरानी चीज़ें होती रहती है और वही चीज़ें वो अपनी बुक में लिखती है और उसकी फैंटिटी बुक में कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी रहती है। उस बिजनेसमैन ऑनर के पास एक कपड़े के टुकड़ा रहता है जिसको लोरेटा को दिखाता है, जिसके ऊपर एक सिंबल बने हुए रहते हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ करने वाला लैंग्वेज होती है। के बारे में लोरेटा को सब कुछ पता होती है। उसकी हस्बैंड की डेथ के बाद वो सब कुछ छोड़ देती है और अकेले ही जीने रहती है। उस ओनर चाहता है कि उस कागज़ के ऊपर जो लैंग्वेज लिखा रहता है वो उस ओनर को बताए, क्योंकि ये पता होती है एक ऐसे जगह का जहाँ पे कुछ खजाना रहता है। उस खजाने का नाम टॉम है। वो टॉम एक बहुत पुराने राजा का होगा और उस टॉम के अंदर एक बहुत पुराना क्राउन मिलेगा जिसका नाम क्राउन ऑफ फायर है, जिसके ऊपर बहुत सारे लेड डायमंड लगे रहे होंगे। अविकल को वही वाला ताज चाहिए क्योंकि वो ताज किसी के पास भी नहीं है और उसको लेने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आदमी बन जाएगा। उसका पूरा प्रॉपर्टी उसके छोटे भाई को मिल चुकी है और एबिगेल को वो प्रॉपर्टी पाने के लिए वो ताज चाहिए, वो ताज ज़रूरी है। लेकिन लोरेटा ऐसा आदमी नहीं है, वो साफ साफ मना कर देता है और एबिगेल ना मानने की वजह से उसको बेहोश कर देता है और ज़बरदस्ती उसके प्लेन में ले जाता है। और वहाँ पे एलन जाता है उस बुक पब्लिशर के पास, जो लोरेटा की बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। अब ये लोग पुलिस को कांटेक्ट करती है, लेकिन पुलिस से इन लोगों को कोई हेल्प नहीं मिलती। उसके बाद एलेन एक उसकी फ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम होता है जैक। जैक पहले नेवी में काम करता था और ऐसे ही चीज़ों में वो एक्सपर्ट है, लोगों को ढूंढने में। लोरेटा का फ़ोन यहाँ उसके फ्रेंड पब्लिशर के पास रहता है और एलेन वो फ़ोन लेकर उसके फ्रेंड जैक के पास में
ले जाता है। लोरेटा के पास एक वॉच था जिसका फ़ोन से कनेक्टेड थे और उसी के वजह से ये लोग उनका लोकेशन ढूंढ लेता है जो सिग्नल किसी आइलैंड पर दिखाती है और उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। दूसरे ही सीन में देखने को मिलती है लोरेटा उस ओनर के पास और वो ओनर उसको बोलती है कुछ साल पहले इस आइलैंड पर एक बहुत ज़्यादा जोनामैन आए थे। यहाँ पे ऑनर उसको बता रही होती है कि उस टुकड़ा वो जो कॉपर का टुकड़ा है वो यहाँ पे मिल जाता था, लेकिन इसको जब वो टुकड़ा का लैंग्वेज बताने को बोलता है तो अब ये कुछ ही लैंग्वेज बताते हैं, फुल नहीं बताते। इसलिए उस ऑनर को गुस्सा आ जाता है और और उसको एक चेयर में बांध देता है। उसके बाद उसका जो फ्रेंड है लड़की का वो लोग इसको ढूंढने में आता है और इसको लोकेशन से पता चलता है कि किसी एक घर में उसको बंद करके रखे हुए हैं और वह किसी भी तरह वहाँ पे जाता है और ये शक्तिशाली है इसलिए उन लोगों को मारते हैं। इसके बाद उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो फिर उस लड़की को जो टेबल में बंधे हुए थे वो ज़्यादा सख्त है इसलिए वो खुल नहीं सकता, शेयर लेकर ही उनको भगा ले जाता है और जाके एक जंगल में रुकता है। वह जंगल में भी उसका चेयर नहीं निकल पाता और उसके बाद वहीं पे हमला होता है और एक आदमी का मौत हो जाता है। उसके बाद किसी भी तरह लड़की को लेकर वैसे एक नदी के पास जाता है जहाँ उसका खुल जाता है और वहीं पे लड़की का शूज़ ख़त्म हो जाता है और शूज़ ख़त्म हो तो लड़का एक शूज़ उसको दे देता है। उसके बाद एक झरना के पास लड़की ले जाता है। वहीं पे एक चीज़ दिखाई पड़ता है लड़की को जो कपड़े के ऊपर जो एक निशान है वो निशान बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेम इसी पर भी है, उसको इस लड़की को दिखाई देती है। इससे पता चलता है लड़की को कि जो वो मैप में जो मैप है वो इस जगह की ही मैप है और लड़की अच्छी से उस निशान को देखने लगता है। तभी वहाँ पे हमला हो जाता है। इस लड़की को नहीं पता था कि वो गुंडे लोग इन लोगों को फॉलो कर रहा है, ये तो अपनी मर्ज़ी से देख रहा था। तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। उसके उसके थोड़ी बाद लड़की वहाँ से भाग जाता है और उस नमूने के साथ से उस रियल जगह पे पहुँच जाता है। उसके बाद पब्लिशर जो था वो भी उसका फ्रेंड था, वो भी इसको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दोनों अब एक शहर में जा पहुंचा। उस शहर में थोड़ी देर था पर टिक नहीं पाया, उस गुंडे लोग ने इन लोगों को ढूंढ लिया था। उसके बाद ये लोग क्लू से उस जगह पे फिर जाके निकला जहाँ वो क्लू दिखा हुआ था और वहाँ पे जाके एक कब्र देखा जो कब्र पुराने महाराजों का था। उस जो डायमंड की बात हुई थी वहाँ पे कोई ऐसा डायमंड ही नहीं था जो वो लोग सोचते थे। ये लोग अभी प्लेन से जा रहा था और कुछ लोग बाइक से। वहाँ पे जाके पहुँचता है कुछ सुबह को। उसके बाद इन लोग बहुत मुसीबतों का सामना किया। उसके बाद जाके एक गुफ़ा दिखा, गुफ़ा के अंदर ये लोग चला गया और चला जाने के बाद दिखा ये कब्र में ये कुछ नहीं था, इसलिए उस ओनर को गुस्सा आया सिवा एक लोगों की हड्डी के अलावा। और उसके बाद उन दोनों वो जो अनार था गुंडे वो इन दोनों के एक कब्र में, जो क्या कहते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता, एक कब्र में बंद कर देता है क्योंकि ओनर को लगता है लड़की ने झूठ बोला। तो उसके बाद इन दोनों को कब्र में दे देती है। ये जो कब्र का सीन है कब्र में दे देता है, लेकिन किसी भी तरह वो दोनों वहाँ से निकल कर आता है और वहाँ से बच जाता है। तो उसके बाद ये दोनों मतलब वो जो हीरोइन और हीरो था वो दोनों एक साथ मिलजुल के एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे थे, जो किसी
एक अननोन आइलैंड में वो दोनों गया और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी शुरुआत की। तो आज का वीडियो यही तक है। तो मेरा पहला ये एक्सप्लेन है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ है, ठीक हो जाएगी।